मित्रों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। ये मेरे 15वां वीडियो है लीगल अवेयरनेस पे, लॉ पे, कानून पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहला वीडियो मेरा था जिसमें मैंने मुसलमान और हिंदू दोनों के कानून के रीति रिवाज के बारे में बताया था, जिसका संबंध हिंदू में दान के संबंध में था, कैसे होता है, और वसीयत के बारे में था। और मुसलमान में जो इसको दान को हिबा बोलते हैं, वो हिबा का किस संबंध में किस तरह से था, उसके सारे नियम और नए विधि विधान बताए थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहनें जो भाइयों के खिलाफ कोर्ट में दावा लगा देती है और वो भाइयों से हक और हिस्सा मांगती है, तो उस पर से कई भाई लोग घबरा जाते हैं और कई कई सालों तो कोर्ट में केस चलते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इसकी प्रतिरक्षा कैसे की जाए। तो इस संबंध में मैं थोड़े से कानून की बात आपसे करूंगा। दोस्तों, धारा 6 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के 1925 के धारा 6 में ये संशोधन हुआ है 2005 में। तो उसमें संशोधन हुआ है, तो उसमें यह है कि बहन को भी भाइयों के बराबर ही अधिकार और शेयर मिलेगा माता पिता की प्रॉपर्टी में। अब भाई लोग कोर्ट में जाते तो ये बोलते हैं कि बहन के लिए हमने ये किया है, शादी की है, पढ़ाया है, लिखाया है, इसके बाद उसको जो देना था दे दिया, उसके बाद भी वो मांगती है और उसको देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे बड़ी प्रतिरक्षा ये आपको देखना है कि पहले क्या विभाजन हो गया था। दिसंबर 2004 के 20 दिन पहले अगर आपका उस प्रॉपर्टी का विभाजन हो चुका है, या उस प्रॉपर्टी को दान कर दिया था, या उस प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी थी, या उस प्रॉपर्टी को बेच दिया था, तो ऐसी स्थिति में बहन आपसे कोई भी हिस्सा नहीं मांग सकती है और नहीं प्राप्त कर सकती है। लेकिन विभाजन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918 के अंतर्गत उसका विभाजन का आपको 1908 के अंतर्गत विभाजन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर पार्टीशन डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसको मानेगी कोर्ट। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है पार्टीशन डीड का और मौखिक ओरली आपस में समझ के कर लिया है बंटवारा विभाजन, तो उसको न्यायालय नहीं मानेगा। ऐसा कानून में लिखा हुआ है। दोस्तों, दूसरा ये है कि इसमें भाइयों के बराबर ही सब हिस्सा दिया जाएगा, ये तो इसमें है उस स्थिति में जबकि वो मैंने अभी बताया वो परंतु अगर नहीं हो तो। लेकिन इसमें कोपर्सनरी का महत्व ज़्यादा है कि वो सहदायिक होना चाहिए। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो मृत हो गया है वो भी सहदायिक था और लड़की भी उनकी सहदायिक होना चाहिए। अगर वो मृतक्षरा विधि के अनुसार वह सहदायिक का हित संपत्ति में उसके उस भाग के रूप में समझा जाएगा जो उस समय आवंटित किया जाता, यदि संपत्ति का विभाजन इस बात पर ध्यान दिए बिना वह ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं, उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व हो जाता है। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त और छोटी सी बात थी जो मैंने आपके समक्ष रखी है। और इसके अलावा अब हम मुस्लिम कानून की तरफ जाते हैं। तो मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारी के बारे में मैं आपसे इसका लॉ को ही आपको बता रहा हूँ। इस मुस्लिम विधि के अनुसार कि इसमें भारत में क्या होता है कि उत्तराधिकारी की विधि स्वयं विधि के जो निजी जो विधि होते हैं स्वीय विधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस कारण हमारे पास कई भिन्न उत्तराधिकार विधियां भी है। प्रत्येक समुदाय के अलग अलग इसके संबंध में लाभ बने हुए हैं। और इसमें सिया उत्तराधिकार विधि और अनपी उत्तराधिकारी विधि भी है। उत्तराधिकारी की दोनों विधियां भारत की सामान्य विधि का भाग है और शरीयत विधि अधिनियम के परिणाम स्वरूप विधि के प्रवर्तित होने के रूप में मान्य है। उत्तराधिकारी की मुस्लिम विधि शरिया से उत्पन्न होती है। उत्तराधिकारी की मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत पवित्र कुरान से उद्भूत होता है। और दोस्तों, आगे यह है कि भारत में मुस्लिम विधि संयुक्त परिवार संपत्ति को मान्यता नहीं देती। यद्यपि मात्र पारंपरिक प्रणाली धारण करने वाले दक्षिण भारतीय मुसलमानों उत्तराधिकार द्वारा न्यायित होती है, इसलिए प्रत्यक्ष उत्तराधिकार का अधिकार पूर्वज की मृत्यु तक अस्तित्व में नहीं आता। उत्तराधिकार केवल पूर्वज की मृत्यु पर प्रारंभ होता है और इसके पश्चात अकेले संपत्ति उत्तराधिकारियों में निहित हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके सामने
ये भी बताना चाहता हूँ कि विरासत का क्या होता है। विरासत का सामान्य सिद्धांत ये है, दाय योग्य संपत्ति होना चाहिए। मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में है कि नेचर ऑफ द हेरिटेबल प्रॉपर्टी। हेरिटेबल प्रॉपर्टी संपत्ति वह संपत्ति है जो विरासत के लिए विधिक उत्तराधिकारियों को उपलब्ध है। मुसलमान की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्तियों का उपयोग अंत्येष्टि व्यय, मतलब कि जो दफनाना कफन दफन का जो होता है, ऋण होता है, कोई लोन कहीं से लिया हो या कोई वसीयत में कुछ लिखा हो, तो उसके अनुसार उसका सब भुगतान किया जाता है। इन भुगतानों के पश्चात जो शेष संपत्ति बचती है वो दाय योग्य संपत्ति, हेरिटेबल संपत्ति कही जाती है। और मुस्लिम अधीन संपत्ति का प्रत्येक प्रकार दाय योग्य संपत्ति हो सकता है। विरासत के प्रयोजन के लिए मुस्लिम विधि समग्र और फलोपयोगी बीज क्या जंगम और शिस्तावार बीज मूर्त, मतलब मूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, धन भी हो सकता है, जेवर भी हो सकते हैं, ये इसमें कोई अंतर नहीं करती है। और अंग्रेजी विधि में इसमें कुछ अंतर है, और मुस्लिम विधि के दिन कोई ऐसा अंतर नहीं है। कोई संपत्ति जो मृतक की उसकी मृत्यु के समय उसके स्वामित्व में थी, चाहे जमीन थी या जेवर थे, तो वो विरासत की विषय वस्तु हो सकती है। संयुक्त परिवार की या सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा जैसा कि हिंदू लॉ में है, तो वैसा मुसलमानों को उसमें नहीं है। जब कभी मुसलमान की मृत्यु होती है तब उसकी संपत्ति का न्यागमन उसके उत्तराधिकारियों पर उस निश्चित अंश में होता है जिनका प्रत्येक उत्तराधिकारी आंतरिक स्वामी होता है। बाद में ऐसे उत्तराधिकारी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पुनः उनके उत्तराधिकारियों में प्राप्त हो जाती है, और ये प्रक्रिया इसी तरह निरंतर जारी रहती है। इसमें दूसरा ये मित्रों कि मुसलमान विरासत केवल मुसलमान की मृत्यु के पश्चात प्रारंभ होती है। अगर वो कोई व्यक्ति जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक उसके उत्तराधिकारियों का उसकी संपत्ति में कोई हित नहीं होता है। हिंदू विधि के असमान विरासत की मुस्लिम विधि जन्म द्वारा अधिकार की अवधारणा को मान्यता नहीं देती है। मुस्लिम विधि के अधीन उत्तराधिकारी पूर्वज की मृत्यु के पूर्व तनिक भी कोई अधिकार धारण नहीं करता है। केवल मुसलमान की मृत्यु ही उसके विधिक उत्तराधिकारों को विरासत अधिकार प्रदान करता है। तो मित्रों इसमें यह है कि विरासत को और विरासत का महिला का अधिकार का जहाँ तक है, पुरुष और महिलाओं को विरासत का समान अधिकार है। मुसलमान की मृत्यु पर यदि उस उत्तराधिकारी के अंतर्गत महिलाएं भी है तो पुरुष और महिला उत्तराधिकारी एक साथ संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करती है। पुरुषों को महिलाओं पर विरासत का अधिमानी अधिकार नहीं है, किंतु सामान्यतः पुरुष का अंश महिला के अंश का 2 गुना होता है। और इसमें महिला पुरुष और महिला में उत्तराधिकारी के बीच कोई अंतर नहीं है। तो मित्रों ये इसमें इसके सामान्य सिद्धांत मैंने बताया है। फिर गर्भस्थ शिशु के संबंध में है, अपनी माता का गर्भस्थ शिशु उत्तराधिकार होने के लिए सक्षम है यदि उसका जीवित जन्म होता है। भ्रूण में शिशु को जीवित व्यक्ति माना जाता है और इस प्रकार संपत्ति तत्काल उस शिशु में निहित हो जाती है। किंतु यदि ऐसे गर्भस्थ शिशु का जन्म जीवित नहीं होता तो उसमें पहले से निहित अंश उसी प्रकार से रहता है जैसा था। फिर ज्येष्ठता का भी इसमें महत्व है। ज्येष्ठता ने सीनियरिटी, उसका भी उत्तराधिकार का सिद्धांत है, जिसके अधीन मृतक का सबसे बड़ा पुत्र विशेष अधिकार होते हैं। जैसे इसमें शिया विधि में ये बताया है कि सबसे बड़े पुत्र को पिता की पोशाक मिलती है, कृपाण मिलता है, अंगूठी मिलती है, कुरान की प्रति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि ऐसा सबसे बड़ा पुत्र स्वस्थ चित्त का हो और पिता ने उसे सम्मानों के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति को छोड़ा हो। सौतेली संतान को नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। सौतेली संतान अपने सौतेले माता पिता संपत्ति का उत्तराधिकार होने के लिए हकदार नहीं है। इसी तरह सौतेले माता पिता भी सौतेली संतान के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। उदाहरण के जैसे मान लो ये कि मुसलमान ने एक विधवा और 2 बच्चों को छोड़ के चला गया है, और जिसको उसके पूर्व पति से एक पुत्र था, तो उसके पूर्व पति के ही संपत्ति में उसको मिलेगा, वर्तमान पति के संपत्ति में उसको नहीं मिलेगा। अर्थात सौतेले पिता पुत्र का एक दूसरे में अधिकार इसमें नहीं होता है। लेकिन सौतेला भाई या बहन एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उस प्रकार उक्त दिए गए ये है। फिर उत्तराधिकारियों की एक साथ मृत्यु हो जाए तो फिर उस तरह से होता है। गायब व्यक्ति अगर हो तो इसमें पहले 90 साल था, फिर एविडेंस एक्ट जो आया है 1872 उसकी धारा 108 के अंतर्गत 7 साल रख दिया कि 7 साल तक गायब हो जाए और पता नहीं चले तो उसको मृत मान लिया जाता है। फिर जिसका कोई भी वारिस नहीं होता है तो उसकी वो सारी संपत्ति राज्य में शासन में चली जाती है। इस प्रकार से। और विशेष विवाह अधिनियम अगर हो
कि उसमें उसने जहां मुसलमान विशेष विवाह अधिनियम के अपना विवाह करता है, वहां विरासत के प्रयोजन के लिए मुसलमान नहीं रह जाता है। मुसलमान अगर होने के लिए मुसलमान विधि के अनुसार ही उसका विवाह होना चाहिए। अगर उस विधि से उसका विवाह नहीं हुआ और वो मुसलमान है तो उसके भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार उसको देखा जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आपके समक्ष हिंदू और मुस्लिम का उत्तराधिकार के संबंध में बताया है और इससे आप लाभान्वित भी हुए होंगे। इसमें साइटेशन भी है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संशोधन का प्रभाव के बारे में है। संशोधन हो जाने पर पुत्री भी अब सामुदायिक होना मानी जाती है, परंतु डाल दिया है इसमें उपधारा 1 में होने वाले परंतु में स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधन के आधार पर ऐसा कोई अंतरण या कोई डिस्पोजल किया है, पार्टीशन किया है या विल की है तो वो प्रभावित नहीं होगी जो 20/12/2024 के पूर्व की हो। तो इसमें जजमेंट इसका है चौधरी छत्तर सिंह वर्सेस श्रीमती हर्ष 2009-3 MPLJ 174 मध्य प्रदेश। और दस्तावेज में उपयोगित शब्दों से वास्तविक आशय को ज्ञात करना चाहिए। इसके लिए है कि क्या केस पाला निसमी द्वारा है, ये हिंदू कोर्ट इन जनरल एंड सिटीजन AR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1473 का है। इसी प्रकार धारा 6 के द्वारा जो प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है वो पुत्री को सामुदायिक का स्वरूप प्रदान करता है। पुत्री जन्म से ही अथवा संशोधन के उपरांत समान रीति में जो कि पुत्र का होता है अधिकार प्राप्त करती है। इसको विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 में लिखा हुआ है। इसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति को ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा और वो उसके जुड़ी जन्य जो प्रथा रीति रिवाज है इसके द्वारा उसको सुरक्षित रखी गई है। और उसके लिए लिखा है कैलाश सिंह वर्सेस मेवालाल सिंह 2002 वॉल्यूम 1 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टुडे 526 मध्य प्रदेश में इसका बारे में दिया हुआ है। और विधवा अपने पति की संपत्ति में हक प्राप्त कर सकती है। ऐसी प्रथा समुचित अभिवेचन तथा सबूत द्वारा साबित की जाना पड़ेगी। इसके लिए है कि पुत्रियां संशोधन के फायदे के हकदार नहीं है। इस संबंध में है चौधरी छत्तर सिंह श्रीमती हर्ष कुमार 2009 वॉल्यूम 3 JLJ 84। ये आप जरूर नोट कर लें मित्रों। और इसके बाद एक और आपको मैं बता रहा हूँ जो आप जरूर नोट कर लें कि 2005 के संशोधन का प्रभाव यह है कि पुत्री को संशोधन की तारीख 9/9/2005 से सामुदायिक बनाया गया है और वह विभाजन का दावा भी कर सकती है जो कि सामुदायिकी की सहगामी आवश्यकता है। तो धारा 6 एक मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू कुटुंब को मान्यता देती है। सहदाई की पुत्री को उसे प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करने के लिए समर्थ बनाने के लिए सहदाई की 9/9/2005 को अस्तित्व होना चाहिए। अगर पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। ये जजमेंट है विनीत शर्मा बना राकेश शर्मा 2021 वॉल्यूम 1 MPLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है। अगले एपिसोड में हम महिलाओं के अत्याचार के संबंध में और अनुसूचित आदिवासी भिलभिलाला जाति के संबंध में स्त्रियों के नारी के अधिकार पर हम विचार करेंगे, प्रथा पर भी करेंगे, रूढ़ी पर भी करेंगे। और इस समय अगले एपिसोड का आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा कि नारी को क्या अधिकार है और पुरुष को क्या अधिकार है। और पति के ऊपर जो क्रूरता होती पत्नी के द्वारा और फिर पत्नी को ब्लैकमेल करती है और शोषण करती है और वो उसका कोर्ट में दावा लगा परेशान करती है, जो वास्तव में निर्दोष है, बेकसूर है। ऐसे पति जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे हैं वो कोर्ट में पत्नी के कारण से प्रताड़ित होते रहते हैं उसके हरकतों की वजह से। वास्तव में जो पीड़ित पत्नी है वो तो कर सकती है, करना चाहिए उसको, लेकिन जब पति बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, निर्दोष है, तो पति को भी उसमें फंसा देती है और सास ससुर सबको कोर्ट कचहरी में दौड़ाती है। ऐसी हालत में वो बहुत परेशान होते हैं। तो उनके बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए मैं उसके ऊपर अब अगले एपिसोड में बताऊंगा, आपको परिचर्चा करेंगे। मैं रमन सिंह सोलंकी अब आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।